नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं माया शर्मा बोल रही हूँ कानपुर से। सर मैं 2011 बैच वाला है टेट पास, तो आपने आज डाला कि निकलने वाला है आवेदन, तो कब तक निकलेगा? अच्छा, अभी आप मैसेज कर रही थी। यस। हम्म। तो हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप? हाँ 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 सर, हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। और टेलीग्राम पर? सर टेलीग्राम नहीं है, मैं उस पर ऐड नहीं हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हूँ। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें टेलीग्राम पर ही दी जाती हैं और आज का जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो सब टेलीग्राम पर डाला गया है। अच्छा और अच्छा। व्हाट्सएप पर भी आपने देखा होगा, आज मीटिंग हुई है। हाँ हाँ हाँ, देखा आपने, फोटो पिक्चर्स डाले। हाँ, तो लगातार हम हम्म यूट्यूब पर भी हम्म। और पोस्ट में भी बता रहे हैं कि जो है शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन होना है, वो अप्रैल में हाँ जी होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो देखिए न्यूज़ भी आ गया, मीटिंग हुई हम्म, है। अच्छा अभी अच्छा। हुआ नहीं है, उस पर मीटिंग हुई है, गठन की हम्म। तैयारी चल रही है और हम्म। अप्रैल में संभवतः हो जाएगा। ओके ओके। तो ये जब शिक्षक सेवा चयन आयोग गठन हो जाएगा इसका, हम्म। सारी भर्तियां यही करेगा। अच्छा अच्छा। अभी तक प्राइमरी का जो हम्म। बेसिक शिक्षा में जो भी भर्ती हो रही थी या माध्यमिक में हो रहा था, सब अलग अलग हो रहा था, हाँ जी अलग हाँ अलग जी आयोग थे। हाँ जी। अब उनको मर्ज करके एक आयोग बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां थी, जिनके हम्म। कारण विवाद तरह तरह के अक्सर होते रहते थे हम्म। और मनमानी तरीके से भर्तियां हो रही थी। तो अब हम्म। आयोग बना करके सब सब कुछ उसी के माध्यम से होगा। ओके और ओके। केंद्र ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम्म। 2020 में लाया है, उसमें जो जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी है। हम्म। तो अब अलग अलग आयोग रहेंगे, तो हम्म केंद्र को जो है अपना जो भी नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको लागू हम्म कराने में दिक्कत हो रही थी। हम्म। तो इसलिए सभी राज्यों को हम्म। सेवा चयन आयोग बनाने के लिए निर्देश दिया गया था। तो बिहार में भी न्यूज़ आता रहता है, वहाँ भी बनाया जा रहा है। हाँ जी हाँ यूपी जी। का आप देख ही हैं, हाँ ऐसे हाँ और हाँ। राज्यों में भी हो रहा है। ओके ओके तो ओके। सब कुछ जो है केंद्र से संचालित हो रहा है। हम्म। और नीति आयोग की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसका भी हमने यूट्यूब पर वीडियो वगैरह डाला था, पोस्ट भी लिखा था हमने। हाँ 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 सर, देखा था मैंने। तो जो चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो चीज़ें हमारी जानकारी में हम बता रहे हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे सब सामने आ रही हैं और हाँ आएंगी। बिल्कुल सर, आ रही, बिल्कुल सामने हम आ कह रही। रहे थे कि जो है लाखों पद हैं, तो लोग कहते थे नहीं कहाँ पद हैं, 51,000 हम्म। की बात होती है। अभी देखिए अखबार में हम्म। 2 दिन से आ रहा है ना, 2.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हाँ की हाँ तैयारी हाँ है। हाँ सर। तो पद जो है अभी भी जो 2.5 लाख की बात की जा रही है वो उतने नहीं है, पद तो 10 लाख हैं, करीब 8-10 लाख। हाँ, लेकिन आपने अभी जो ये भी प्रथम डाला चरण था। में भरने की तैयारी है, हम्म। सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उतनी हम्म ही तैयारी है अभी। हम्म। तो इसका आवेदन संभवतः मान के लिए अभी एडमिशन चल रहा है। हम्म। एडमिशन का काम पूरे अप्रैल चलता है। हम्म। इसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो केंद्र की योजनाएं हैं राज्यों को पूरा करना है। तो राज्यों को निर्देश दिया गया था हम्म। सेवा चयन आयोग बनाने का और हम्म आंकड़े इकट्ठा करने का, कि लेटेस्ट वर्तमान आंकड़े क्या हैं। हम्म। तो पहले से जो रिक्त पद हैं वो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। हम्म। तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कितने विद्यालय हैं, कहाँ टीचरों की क्या संख्या है वर्तमान में। इसके बाद बात की जा रही है अनुपात की। तो एडमिशन जब हो जाएगा, तो फिर नया अनुपात लागू किया जाएगा, उस अनुपात के अनुसार कितने टीचर के पद बन रहे हैं वो तय किया जाएगा। और फिर वो सारे पद भरने की तैयारी शुरू होगी। तो चूंकि सरकारी काम है, हम लोग को नहीं पता है कि एक एक चीज़ वो कैसे किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। सर लेकिन आपका अपडेट तो बहुत लेटेस्ट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अपडेट्स जो भी दे रहे हैं, चूंकि हम्म जितने भी लोग हैं उनको कुछ हम्म। पता ही नहीं सिस्टम के बारे में, सिस्टम काम कैसे करता है। बिल्कुल बिल्कुल हर कोई चाहता है कि हमें बस आज ही मिल जाए। सर, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो ये आप। उदाहरण बिल्कुल में सही। शिक्षा मित्र जो है जब ज्वाइन हाँ। किए थे आज से 22-23 साल पहले, हम्म। तो बस तभी से लगे हुए थे कि अब हम परमानेंट हो जाएं, हाँ परमानेंट हो जाएं, जबकि उनको पता ही नहीं था परमानेंट ऐसे होते ही नहीं है। सर बिल्कुल सही और कहा वो भी आपने। चाहते थे आज ही हो जाए, और उनका आज ही 22-23 साल से आ रहा है। बिल्कुल सही, तो बाईस वो जो तेईस साल चाहते हैं वो तो होना नहीं है। हम्म। गवर्नमेंट जो कर रही है वो होगा। और वो चाहे बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, चाहे डीएलएड वाला हो, शिक्षा मित्र हो, बीपीएड वाले हो, वो देखना ही नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। बिल्कुल वो बिल्कुल। देखते हैं कहाँ हमारे नेता क्या कर रहे हैं, अखबार में मिर्च मसाला क्या आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी संसार में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव हैं। अखबार वाले को बिल्कुल तो सही, मसाला चाहिए, बिल्कुल सही, विपक्ष को बिल्कुल मसाला चाहिए, बिल्कुल तो सही। वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं।
बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें बार-बार रिपीट होती रहती हैं, तो लोगों को वही दिखाई देता है। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया, जब लागू हुआ अखबार सारे के सारे उस समय को उठा के देख लीजिए, जुलाई 2020 का सारे अखबार रंगे हुए थे। उसके बाद फिर उससे संबंधित कोई विशेष जो है इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो उस पर न्यूज़ आते हैं। सर लोग आप उस पर जो ध्यान ही नहीं अपडेट देते हैं। करते हैं वो तो बहुत सही रहती है, वो तो फिर मतलब आज नहीं तो कल प्रूव हो ही हुँ, जाता है। तो सर एक चीज और पूछनी थी मुझे हुँ। कि मैं वित्त विहीन वाला उसमें थी, तो हुँ। उसमें कैसे क्या मतलब क्या सर्टिफिकेट उनसे लेना पड़ेगा, या कैसे प्रूव कर पाएंगे? सरकार हमारी बात मान लेगी कि हाँ वित्त विहीन के हैं हम? देखिए, कोई भी सरकारी काम कहने से कहीं कुछ नहीं माना जाता, वहाँ पर बिल्कुल। प्रूफ़ चाहिए होता है। हाँ सर, तो क्या प्रूफ देंगे हम? आप अगर पढ़ाई हैं, तो हाँ जिस हाँ संस्था हाँ। में पढ़ा रही हैं, जहाँ पढ़ा रही हैं, हाँ जी हाँ जी। उनसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट लीजिए, वो देंगे। अच्छा अच्छा। अब जैसे कोई कस्तूरबा में पढ़ा रहा है, तो हम्म कस्तूरबा में जो उनके अधिकारी होंगे, वो देंगे। हम्म। शिक्षा मित्र हैं, तो ये अपने अधिकारी से लेंगे। ऐसे ही आपका वित्तविहीन में कौन है वहाँ पर हेड? प्रिंसिपल है वो, एक है प्रीति करके है उनका नाम, तो तो वही देंगी। तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए हम्म। और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है हम्म और उसके लिए हमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और हम इस समय यहाँ पर पढ़ाए हैं, इस सत्र में इस पद पर इतने समय से हम कार्यरत हैं, इसका हमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, जारी किया जाए, जो भी लिख दीजिएगा और उसके बाद उनको एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उनसे एक रिसीविंग ले लीजिए उसका। हाँ सर, प्रूफ तो मेरे पास ये भी है कि वो वित्त विहीन के लिए चेक्स आए थे ना, तो सर उन्होंने एक मुझे दिया था, एक नहीं दिए, एक आज भी पेंडिंग है। तो आपको चेक लेकर के कोर्ट कचहरी करना है। नहीं, कोर्ट कुछ नहीं करना सर, कहाँ कोर्ट जाना है कचहरी नहीं आपको? करना है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं तो करना। आपके स्कूल का कोई मेल है, ईमेल आईडी? ईमेल आईडी तो नहीं है, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ है मेरे पास। हर स्कूल का ईमेल आईडी भी बन चुका है, ठीक है? आप अपने हाँ सर, स्कूल उसी में पे वो अपडेट करते थे, अभी जो हम लोग का सारा ब्यौरा है वो उन्होंने वो कंप्यूटर से वेबसाइट होगा, अपडेट किया वो था। हाँ, वेबसाइट हो वेबसाइट गया। वेबसाइट है। अलग चीज़ है, ईमेल आईडी अलग चीज़ है। हाँ हाँ, ठीक तो है आप सर। अपने स्कूल के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर ईमेल आईडी भी होगा। तो आप जो है एक रिक्वेस्ट लिख करके, ठीक है? और वही जो है उनको मेल कर दीजिए और फिर जो है स्कूल में जा कर के उनसे बात कीजिए, कह दीजिए हमने आपको एक मेल किया है रिक्वेस्ट हमने और वो हमें दे दीजिए। तो आप जब मेल करेंगी, तो इससे क्या होगा कि आपके पास भी प्रमाण है कि हमने मेल दिया है और जब उनके पास मेल जाएगा, तो उनको भी पता है कि आपके पास प्रमाण है, फिर ना नुक्कुर नहीं कर पाएँगे, कोई बहाना नहीं कर पाएँगे, उनको देना ही पड़ेगा। क्या सर, और वो चेक की सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफ़िकेट कोई भी काम अगर हम लीगल तरीके से करना चाहते हैं, प्रूफ़ के साथ, प्रमाण के साथ, तो हमारे पास भी उसका प्रूफ़ होना चाहिए ना कि हमने ये चीज़ उनसे कहा था, माँगा था। तो अगर आपको लगता है कि वो आसानी से दे देंगे तो माँग लीजिए, नहीं लगता है कि वो नहीं देंगे इस तरह से, तो उनको सीधे मेल कर दीजिए। अब मेल का तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही की आपने। तो आप देख लीजिए कैसे आसानी से हो जाएगा, अगर कहने से हो जाएगा तो माँग लीजिए, कहने से नहीं होने वाला लगता है, तो सीधे उनको मेल कर दीजिए, तो मेल वो देखेंगे, उनको मेल का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मेल एक प्रूफ़ हो जाता है कि हाँ, इन्होंने ये चीज़ कहा था, माँगा था। ठीक ठीक ठीक। तो अपने प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। जो आपने पढ़ाया है, तो आप लीगल हाँ चीज़ कह सर। रही हैं, फर्जी तो माँग नहीं रही हैं। नहीं नहीं नहीं, और सर अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूँ, अभी भी विद्या मंदिर में पढ़ा ही रही हूँ मैं, तो हो गए मुझे एटलीस्ट 10 ईयर्स हो गए पढ़ाते, टीचिंग करते। अच्छा, अच्छा। 10 ईयर्स हो गए सर। चलिए सही है, तो ले लीजिए अनुभव प्रमाण पत्र। तो वित्त विहीन जो होता है, जहाँ आप हैं इस वक़्त, तो ये मैनेजमेंट कौन इसका करता है, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट व्यक्ति? सर प्राइवेट व्यक्ति ही करता है, पर वो एक ग्रुप है वित्त विहीन वाला, बहुत साल से चल रहा है। हाँ। तो उसमें वो नाम डालते हैं, मतलब जो उनके यहाँ टीचर हैं बीएड वाले, हुँ, तो हुँ। फिर उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की लिस्ट में जिनका जिनका नाम होता है, हुँ, तो हुँ। वो हर साल तो नहीं आता, 5 ईयर्स में कभी एक बार अखिलेश यादव ने जब दिया था हुँ। तब का था, वो 10,000 आए थे एमए बीएड वालों के लिए। तो वो और पेमेंट आप लोग को हर महीने वो नहीं नहीं, वो प्रबंधन करेगा या गवर्नमेंट दे रही है? नहीं, वो गवर्नमेंट ने दिया था। प्रबंधन जो करता है वो एक छोटा अमाउंट ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 3,000 4,000 के लगभग, इससे ज्यादा वो देते नहीं है। और वो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, तो उन्होंने 2 चेक दिए थे सरकार ने, बट एक ही हमें दी और एक रख ली उन्होंने। तो अब तो उसके लिए तो कोई इशू करना नहीं है सर, फालतू एक पंगा हो जाएगा। आप लोग को पेमेंट मिलना है स्कूल की तरफ से,
वो बीच में गवर्नमेंट ने किया था 1-2 बार, हाँ यही हाँ ना? हाँ, बस एक ही अच्छा, बार किया, मुझे तो एक ही बार 5 साल में एक ही बार लगा कि एक ही अच्छा, बार आई। अच्छा। उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो आप जो है अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ से ले लीजिए, बाकी आप बीएड हैं ही हाँ जी, हाँ और जी। टेट आप टेट, हाँ हो ही टेट गया है, क्लियर है 2011 वाला। तो गवर्नमेंट का जो आप ग्रुप में जुड़ी हैं, जानकारी आपको मिल ही रहा है सब कुछ, जो कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी और सर। देख रही हैं कि अब जो है नया सत्र हम्म, 1 अप्रैल से हम्म, शुरू हुआ है, तब से लगातार कोई हम्म, न कोई न्यूज़ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर, तो बिल्कुल। जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, उनको देखते रहिए। हम्म, नए हम्म, सत्र में ही सब कुछ होना इसी में, आंकड़े हम्म, जुटाए जा रहे हैं, भर्ती होगी। तो हम्म। प्राइमरी टेट कब पास किया था आपने पहली बार? सर 2011 में एक ही बार किया मैंने, दोबारा तो ट्राई भी नहीं किया। चलिए, तो वो जूनियर तो वाला किया, बट जूनियर में हो नहीं पाया सर, एक कोई दो बात नहीं, नंबर वो से तो रह लाइफ गया। टाइम हो गया है ना। वो तो लाइफ टाइम में है, वो तो जो इसीलिए अभी। इसीलिए तो लाइफ टाइम किया गया है कि जो लोग हाँ। एक बार का पास हैं, हम्म। उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, दोबारा हाँ जी पास सर, करें या ना करें। बिल्कुल। सर हुँ। दोबारा तो 2-3 बार ट्राई किया जूनियर, फिर बंद ही हो गया था प्राइमरी हुँ, वाला ही। हुँ, तो हुँ। फिर जूनियर ट्राई किया तो हर बार ही कहीं 2 नंबर से कहीं 3 नंबर से रुक ही जाता था, तो फिर हो हुँ, ही नहीं पाया। तो होता है, लाइफ है, इतना बिज़ी हैं, पढ़ा रही हैं, घर परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। उतना समय नहीं, वो टाइम कुछ हम्म, और था, अभी टाइम कुछ और है। सर बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बड़े हो गए तो उनको भी देखना है, तो हुँ, ये हुँ, सब हुँ। जरूरी है। तो चलिए, आवेदन उम्मीद है कि अप्रैल में एडमिशन कंप्लीट होने के बाद हम्म। प्रक्रिया शुरू होगी। अब चाहे हम्म, अप्रैल के बाद मई में शुरू हो जाए या उसके हम्म, 1 आध 2 महीने और आगे, लेकिन हम्म। अब टाइम आ चुका है, ये सब शुरू होगा। ओके ओके ओके। हुँ, तो नया अनुपात लागू होना है और ये नया अनुपात लागू होगा एडमिशन के बाद ही। आपके यहाँ एक-एक क्लास में कितने बच्चे हैं? सर हमारे यहाँ तो 30 है। 30? एक सिर्फ़? क्लास में 30 सेक्शंस हैं, 1 और 2 ए और बी, तो एक में 30 है। हाँ, तो आपके यहाँ सेक्शन बने हुए हैं, इसलिए एक हाँ क्लास में 30 को ही रखा जाता है। हाँ 30 को। ओके, और लेकिन प्राइवेट स्कूलों का हाल जानती होंगी आप, कहीं-कहीं 60 बच्चे, 70 बच्चे एक ही क्लास में बैठ हाँ रहे हैं। सर बिल्कुल, वो तो है। जैसी हुँ, स्ट्रेंथ है, बहुत सारे स्कूल्स हैं कि जहाँ हुँ, 60 भी हैं, ऐसा कुछ हुँ। नहीं है। बट हमारे यहाँ 30-30 का है एक रेशियो। अच्छा, आपके यहाँ तो है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम्म मैक्सिमम जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ख़ास तौर पे उनकी बात की जाए प्राइवेट की, तो उनमें तो हम्म। यही कंडीशन है कि वो ज़्यादा टीचर नहीं हाँ रखना हाँ चाहते। हाँ, बस 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 हुँ, एक के ऊपर ही सारा बोझ डाल देते हैं। हाँ, भले हम्म, ऑन पेपर जो दिखा रहे हों, लेकिन वो वो सर ऐसे ही। कुछ बहुत कुछ अलग रहता है, उसकी हुँ, तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप जान रही हैं, सब देख रही हाँ हैं, सर, वो मैं खुद ही देख रही हूँ ऑन कि पेपर होता कुछ कुछ और और होता है। है। हाँ। हाँ, और करते कुछ और है सर। तो ये तो अब जो है अभी। ये कड़ाई किया जाएगा हर हम्म, स्कूल को, चाहे वो गवर्नमेंट हम्म, स्कूल हो या प्राइवेट हो, हम्म। उनको यूडाइस कोड वगैरह जारी करके हम्म, उनको लिंक किया गया ताकि एक-एक जानकारी जो है विभाग के पास रहे। हम्म। चूँकि प्राइवेट मनमानी करते हैं, तो उन पर सर कड़ाई करने हाँ। के लिए जो है उनको जो है कनेक्ट करके चलना होगा, एक-एक जानकारी उनसे भी लेना होगा। हम्म। तो अब जो है गवर्नमेंट काफ़ी मात्रा में टेट पास कैंडिडेट और ट्रेन्ड टीचर वगैरह अवेलेबल करा चुकी है। अब हम्म। कोई स्कूल ये नहीं कह सकता कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, नहीं, काफ़ी सारे टाइम। सब ट्रेंड ही हैं सारे। हुँ, अनट्रेंड को तो वो रखते ही नहीं है। फिर तो हुँ। वही ना कि सैलरी का पंगा है। अभी भी हैं बहुत सारे स्कूल, अभी आज ही मेरी एक बात हुई है महाशय से, तो हम्म। वो आज तक टेट पास नहीं है और पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो ऐसे सर भी जो लोग हैं। जो पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक गवर्नमेंट के ज्यादा नजदीक हैं हुँ, और फॉलो कर रहे हैं, अपना दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने हुँ, खड़ा कर हुँ। रखा है। तो दे दीज पीपल आर फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड क्राइटेरियाज, है ना। हुँ, 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 तो हुँ। तो आई बिलोंग दैट टाइप ऑफ स्कूल, कि दे आर बिलोंग द अपर क्लास सोसाइटी। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो भी है, देख ही रही हैं सारा सिस्टम, सारे स्कूल में अब जो है अनुपात वगैरह लागू होगा और अन्य सारी चीज़ें भी, तो वो सब धीरे-धीरे होने लगा है। तो बस तैयार रहिए, थोड़ा-सा और ओके, टाइम है। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग मी, हुँ, टेकिंग हुँ, माय वेलकम। कॉल। हुँ, हुँ। ना, आई मेनी टाइम्स आई कॉल यू बट नॉट एक्सेप्टेड, सो थैंक यू। ओके, एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं ना, इसलिए। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। हाँ ओके, गुड नाइट गुड हुँ, नाइट। हुँ, गुड नाइट।